ओके, चालू हो गया राइट। तो आप सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। मैं आर के महतो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। पढ़ने पढ़ाने का दौर, सीखने सिखाने का दौर शुरू करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोनिका। और आपका? अच्छा, चलो, बड़े प्यारे प्यारे नाम है। थैंक यू बोलो। हाँ देखो, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो बदले में आ जाओ, आ जाओ। ए अठन्नी, तुम कहाँ रह गई थी? आओ जल्दी, जल्दी आओ। जल्दी जल्दी। अरे यार, पूरी की पूरी टोली एक साथ। तभी मैं सोच रहा हूँ कहाँ है आज बच्चे। पूरी टोली एक साथ गई हुई थी। बहुत अच्छे। क्या ट्रेन देखने जाते हो क्या? मजा आता है। ओ ये देखो, ट्रेन आ गई है, ये मेट्रो मेट्रो गाड़ी आ रही है। ये अच्छा है तुम्हारा। मेट्रो देखी नहीं कभी है? हाँ, ये तो मेट्रो से भी अच्छी है। चलो, चलो बच्चों, शुरू करते हैं फिर। क्या पढ़ रहे थे बेटा पिछले में? टेंसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो टेंसेस के मैंने आपको रूल वगैरह याद कराए होंगे ना, कि कैसे करके हमारे सारे रूल होते हैं, बनते हैं। आज की क्लास में उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो बेटा, टेंसेस का टॉपिक पिछली क्लास में मैंने आपको ये पूछा था कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट है जिनको टेंस के रूल याद नहीं है, राइट। तो मैंने उसको सारी डिटेल में एक ट्रिक्स के साथ कुछ बनाई थी, कहानी सुना करके सारी याद करवा दी, राइट। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो मैं हर लेवल के क्वेश्चंस को टच करने वाला हूँ यहाँ पे, एचएसएससी से लेकर के एसएससी, बैंक, पीओ, सीपीओ, ठीक है, सीजीएल, सब कुछ। चलो, तो बेटा देखो, टेंसेस जैसा कि हम सभी को पता है कि टेंस हमारे पास तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, तीन तरीके के हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, राइट। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इतनी बात आप सबको ही पता होगी कि हमारे पास जो भी बात प्रेजेंट में बोली जाती है, प्रेजेंट में बोली गई सारी बातें हमारी जस्टिफाइड एक्शन होती है। मतलब ऐसी बातें होती है जिसको हम श्योर होकर के बोल सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट की बातें हमारी कैसी होती है? जस्टिफाइड एक्शन होती है। जस्टिफाई का मतलब समझ गए? जिसको हम श्योर होकर के बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये हुआ है। पास्ट की कोई अगर हम बात बोले तो वो भी हम श्योर हो सकते हैं, हाँ या ना? हो सकते हैं ना। जैसे अगर मान लो हमसे कोई पूछे कि भाई धारा 370 कब हटाएगी, तो हम बता सकते हैं हाँ भाई इस तारीख को हटाएगी, यानी वो काम हो चुका है। तो हम उसको बताते समय श्योर हो सकते हैं, राइट। यानी कि हम पास्ट की बात के लिए भी जस्टिफाइड हो सकते हैं। तो ये भी हमारा जस्टिफाइड एक्शन की ही तरह होता है। फ्यूचर पे आ जाओ, क्या हम कभी इसके लिए श्योर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप इसके लिए कभी श्योर नहीं हो सकते हो। आप कितना भी अपने आप में पॉसिबिलिटी दिखा दो, लेकिन फिर भी एंड वक्त पे आकर के वो चीज कैंसिल हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो, क्या नाम बेटा तुम्हारा छोटू? दिशा, रिक्शा, अच्छा अच्छा, निशा, सॉरी। अब जैसे अब ये है निशा, अब ये सोचती है कि आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ में घर जाऊंगी और घर जाके अपनी फ्रेंड के साथ खेलूंगी कंचे, ठीक है। तो अब जो है, जस्ट इमेजिन, तो अब जो है ये अपने घर गई। अब पापा ने कोई काम लटका दिया, ले बेटा ये काम करके आ। घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका यही होता है, कोई आई पहले काम दे दो, ए जा दुकान जाइए जरा, ए बिस्किट लीजिए जरा। सारा काम यही करते हैं बेचारे छोटे छोटे से। अब उसको कोई काम पकड़ा दिया, बेचारी ने वो करके आई फटाफट, सोचा अब खेलूंगी अपनी फ्रेंड के साथ। अब मम्मी ने कोई काम दे दिया, दूध लेके आ। अब बेचारी फिर बगी बगी दूध लेने गई, है ना। और उसके बाद जब सारा काम हो गया तो सोची अब खेलूंगी फ्रेंड के साथ, फ्रेंड नहीं मना कर दे, मैं नहीं खेल रही, जा, मेरे को मम्मी ने बुला लिया, मेरे को पढ़ाई करनी है, ठीक है। या अगर फ्रेंड भी मान गए एक पल को, तो बारिश हो गई, बेचारी खेल नहीं पाई, है ना। तो कुछ भी पॉसिबल है। तो यानी कि फ्यूचर के जो भी एक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? अनजस्टिफाइड एक्शन होते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो अब ग्रामर का कहना है कि अगर कोई एक्शन अनजस्टिफाई होता है तो हम उसको ग्रामर में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि उसको जस्टिफाई ना किया जाए। अब ग्रामर क्या करता है? इसको जस्टिफाई करने के लिए एक मोडाल का सहारा देता है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हो, विल शैल। तो क्या आज आपको मालूम पड़ा कि ये विल और शैल का यूज फ्यूचर में क्यों करते थे? यही कारण था। फ्यूचर एक अनजस्टिफाई एक्शन होता है। यही रीजन है कि बचपन से आज तक आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे भी फ्यूचर आए विल शैल लगा दो, विल शैल दिख रहा है फ्यूचर टेंस होता है कि नहीं है? तो आज आपको अंदाजा लग गया, क्लियर हो गई बात ऐसा क्यों था। आगे बढ़ो।
अब जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये बात मैं शायद आपको 3-4 बार पहले भी बोल चुका हूँ, फिर एक बार बताता हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं कहूँ कंडीशन नंबर 1 कि मेरे पास सब्जेक्ट है, मेरे पास वर्ब है, मगर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि सेंटेंस बने? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यानी बिना ऑब्जेक्ट के हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगर कंडीशन नंबर 2, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास वर्ब है और मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस बार क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है, अब बनेगा? अब भी बन सकता है, पॉसिबल अब भी है, अभी मैं बोल के भी बताऊंगा सबके एग्जांपल। कंडीशन नंबर 3 कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, अब क्या नहीं है? अब बन जाएगा क्या? अब पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे देखो सब्जेक्ट और वर्ब, अगर मैं कहूँ द ओल्ड मैन डाइड, बन गया सेंटेंस। द बेबी स्लेप्ट, ठीक है, या द डॉग वाज बार्किंग, द लायन रॉर, बन रहा है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखो, ओपन द डोर, ओपन द डोर बन गया ना, ओपन वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट हो गया। राइट अ नॉवल, कॉल योर फादर, बन रहा है। लेकिन इसका कोई एग्जाम्पल है ही नहीं दुनिया में, बिना वर्ब के दुनिया का एक भी सेंटेंस नहीं बनता। और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है, क्रिया। अब सोचो कि हमने बात कहा कि बिना वर्ब के कोई भी बनेगा नहीं सेंटेंस, यानी कंपलसरी है कि सब में वर्ब आएगा। अब सोचो अगर जहां वर्ब होगा वहां पे कोई ना कोई टेंस जरूर होगा, क्योंकि जब वर्ब हो रहा है तो किसी टाइम में ही तो होगा वो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता, और जहां वर्ब होगा वहां कोई ना कोई टेंस जरूर होगा। तो हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि बिना टेंस के कुछ नहीं बनता। ठीक है, दुनिया के हर सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई टेंस जरूर होगा। तो दिस इज वाई कि टेंस सीखना क्यों जरूरी है, यही कारण था कि टेंस क्यों हमें इंपॉर्टेंट बोला जाता है। टेंस इज द रूट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये कहा जाता है कि टेंस इज द रूट ऑफ इंग्लिश। अगर टेंस पकड़ में आ गया तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर यही समझ में नहीं आए, ये जड़ क्लियर नहीं हुई आपकी, तो आगे आप कितना भी पढ़ लो आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जल्दी से एक बार नोट कर लो इन बातों को, फिर हम वन बाय वन सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। ये कैमरे की क्वालिटी अच्छी है या सही में मैं हैंडसम हो गया पहले से? मैं जस्ट इमेजिन पूछ रहा हूँ। हो गया, डन छोटू, वेरी गुड। हटा दे, ऑनलाइन वाले हटा दे बेटा, मिटा दूं? यस, बहुत बढ़िया। बाहर से ट्रेन वाला भी कह रहा है मिटा दो। अब देखो इसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कभी भी आपका क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आएगा कि रहा रही रहे चुका चुकी चुके टेंस पहचान के दिखाओ या इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाओ, ऐसा कुछ नहीं आता। अब आप में जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं फाइंड द एरर, या तो फिल इन द ब्लैंक, या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारी चीजों को सीखेंगे। तो आप मेरे साथ लिखते जाइएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला, टाइम केस। पहला देखते हैं टाइम। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो यहाँ तक दिख रहा है बच्चों को स्क्रीन? ठीक है, ठीक है, इससे ज़्यादा आगे नहीं लिखूंगा मैं, पूरा बोर्ड खाली है, वहीं पे चलेंगे। देखो, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास दो प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है टेंस के अंदर, सिंस और फॉर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दो प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है बच्चों, सिंस का और फॉर का।
ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी पहले से जरूर होगी कि कहाँ लगाते हैं सिंस और कहाँ लगाते हैं फॉर। हाँ, तो बताओ छुटकू, कहाँ लगाते हैं सिंस? एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, राइट। और फॉर ड्यूरेशन के लिए। बहुत बढ़िया ऑनलाइन वाले बच्चों, सही बात है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कह रहे हैं सिंस। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले बच्चे ऐसे हाथ हिलाते हैं जब मतलब इन, वो चुप चुप, वो मूवी है ना चुप चुप के, इनको पता है आवाज तो जाएगी नहीं सर के पास, तो चुप चुप के मूवी है ना कि कुछ भी पूछ लो तो आ जबा, तो वही चीज है उनका, वो हाथ हिला देते कन्नौर वाले जबा। जी बेरा नहीं, सामने जो बैठा पूछ लो उनसे, बेरा को नहीं भाई। चलो, तो सिंस और फॉर, तो इन्होंने कहा कि सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और इसका यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी शॉर्टकट में कहें तो ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन के लिए, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगर इसी के सेंस पे हम चलें और कुछ मैं आपको वर्ड दूं, तो उनके आगे सिंस या फॉर आपको फिल करना है। इसको लिख के ये एक बार फिल करके दिखाना। 8 o'clock, सिंस या फॉर फिल करना इन सब में। 9 hour, मंडे मॉर्निंग, 5 months, जुलाई 3 AM, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्कूल डेज, स्कूल डेज, ½ an hour, 7 years। चलो, इन सब में सिंस या फॉर करके दिखाओ, जल्दी जल्दी से लिखो। कर लिया? चलो, कुछ दिमाग आ रहा है इसमें, लगा बताना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गौरी मैम, फर्स्ट में सिंस, सबके हिसाब से पक्का? कोई फॉर भी बोल दो, ना बोलेंगे, गलती से भी ना बोलेंगे। सेकंड, थर्ड, सिंस। अच्छा, यहाँ, 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 अरे वाह, बड़े पढ़े लिखे हो सारे, ये तो सारे आ जाओगे इसमें, बता दो फिर होगा पक्का। और यहाँ पक्का, मतलब एक बोल रहा है उसके पीछे पीछे सारे बोल देते हैं, कैसे आएगा सेंस बताना। तो क्या आएगा फिर? हाँ, तो बाकी बच्चे देखो पागल है, बाकी तो ऐसे ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हो, बताओ। वो जब कह रही है कि सर फॉर आएगा तो फॉर बोला करो ना। चलो, ये बाकी जो ये बच्चे बैठे हैं, अरे एक ब्रांच कहाँ गायब हो गया, चलो कोई नहीं। ओ बार बार मेरे को करना पड़ेगा, कर्सर कहाँ गया इसका, ये रहा। चलो जी, वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से हो गया होगा। अब सही हो गया, ठीक है। ये क्या वाईफाई खराब है क्या? लोकल आदमी, चलो देखो। अब इसको कैसे किया जाएगा बच्चों, ध्यान से सुने। सिंस और फॉर का सही इस्तेमाल आज मैं जो सिखाऊंगा, ये जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। अब इसको ध्यान से सुनो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये।
ये हमने कोई टाइम ड्यूरेशन ले लिया, ये हमने ड्यूरेशन ले लिया 2001 से लेकर के 2021 तक का, ठीक है, ये 21 साल का गैप लिया, ये 2001 आपके आपके जन्म दिवस के आसपास का समय, ठीक है, और ये आ गया 2021। अब इनके बीच में हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम मान लिया 2010, ठीक है, कोई 2010 का हमने कोई पॉइंट ऑफ टाइम मान लिया। अब मान लो कि 2010 में कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है, जस्ट इमेजिन आर के सर नाम से कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है, आर के सर इंग्लिश, इस नाम से कोई कंपनी स्टैब्लिश हुई। अब ध्यान से समझना, अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ सारी चीज अब क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। अब दो एग्जांपल ले लेते हैं, छोटू क्या नाम और पड़ोसी मोनिका, ठीक है। अब ये एक है हमारे पास एन और एक है एम, निशा और मोनिका, ठीक है। अब 2021 का टाइम चल रहा है, अब दोनों ने हमसे एक सवाल किया, निशा ने पूछा कि सर ये इंस्टीट्यूट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कब खुली। इनका सवाल था सर कब खुली, मैंने कहा बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन खुली थी 2010 में, 2010 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जब मैंने इनको बोला कि 2010 में, तो डायरेक्ट मैंने इनको 2021 और 2010 की बात बताई। लेकिन दूसरे ने यानी मोनिका ने इस सवाल को अलग ढंग से पूछा, मोनिका ने कहा कि सर ये इंस्टीट्यूट कितने साल पहले खुला था। तो इन्होंने साल में क्वेश्चन पूछा है, मैं जवाब भी साल में ही दूंगा। मैंने कहा बेटा 11 साल पहले, समझे बात। तो जब मैंने इनको कहा 11 साल पहले, तो इसका मतलब ये 11 बार माइनस करेंगी, ऐसे करते 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 11 बार माइनस करेंगे, तब जाके पता चलेगा ओके, यानी 2010 में खुला था। यानी इनको 2021 से 11 बार माइनस करना पड़ रहा है, पीछे जाना पड़ रहा है, पीछे जाना पड़ रहा है, इसका मतलब ड्यूरेशन कवर करनी पड़ रही है, हाँ या ना। एक ड्यूरेशन कवर करनी पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे अपने आप ही आपको दिख जाएगा कि फॉर आना चाहिए, यहाँ पे वो चीज अपने आप आगे बढ़ रही है, ड्यूरेशन कवर हो रही है फॉर। लेकिन जब मैंने इनको बोला 2010 में, तो डायरेक्टली इनको पता चल गया, इनको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं हुई। तो यहाँ पे इनके लिए क्या लगा दिया हमने, सिंस, यानी जहां हमें बैक जाना पड़ रहा है वहां फॉर आ जाता है। आई बात समझ में। एक दूसरा तरीका भी है इसका। अब जैसे 2021 चल रहा है, अब आया 2022, ठीक है। अब इन्होंने सवाल पूछा तो इनके लिए सेम ही जवाब दूंगा, लेकिन अब इनके लिए क्या जवाब दूंगा, 12 ईयर्स। समझे मेरी बात। इनके लिए क्योंकि एक साल बढ़ गया होगा, अब एक साल यहाँ पे और बढ़ा लेते हैं, अब आ गया 2023, तो अब इनके लिए तो सेम ही आंसर रहेगा, इनको क्या कहा जाएगा, 13 ईयर्स। बढ़ गया ना एक साल। समझे मेरी बात को। यानी कि जो सिंस होता है वो फिक्स है, वो बढ़ नहीं सकता, जो एक बार लिख गया वो लिख गया लाइफ टाइम के लिए। लेकिन जो फॉर है वो हर साल आपका बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पे भी बढ़ता रहेगा। समझे मेरी बात। यानी कि साफ साफ हम ये कह सकते हैं कि जो सिंस होता है वो फिक्स होता है, और ये हमारा अनफिक्स होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। करो। चलो क्लियर हो चुका है, तो अब इसके जरा आंसर्स पे आ जाते हैं थोड़ा। क्लियर। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज थी, यहाँ पे सिर्फ हमने 10 साल का गैप लिया तो माइनस करना आसान था, 10 बार माइनस कर लिया, आराम से पता चल गया 11 बार। लेकिन सोचो, अगर कोई आपको रेंडमली अचानक बोल दे कि आज से 328 साल पहले यहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था, तो अब आप कंफ्यूज हो गए यार 328, तो 2021 से 328 बार माइनस करना थोड़ा टाइम लेने वाला है, ऐसा तो नहीं कि नहीं कर सकते हो, टाइम थोड़ा सा लेगा। लेकिन वही अगर डायरेक्टली बोला जाए कि 1853 में ये हुआ था, तो आप फट से पता चलेगा, अच्छा अच्छा 1853 की बात है। समझे मेरी बात। यानी कि जहां पे आपको माइनस करना पड़ रहा है, बैक जाना पड़ रहा है, वो फॉर होता है, और जहां पे डायरेक्ट पता चल जाए वो सेंस होता है। सिंपल है, क्लियर हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार हाथ दिखा दो। यस, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। और ये पुत्री करखोदा, यस, ऐसे करके हाथ हिला दो। हाँ, तुम्हारा यूं हाथ जब हिलाते हो ना, तो इतना इतना दिखता है बस, इससे मुझे पता रहता है यहाँ कोई जिंदा है भाई वहां पे। पता ही नहीं चलता। कैमरा सीधा कर लो या तो तुम सामने आ जाओ, पता ही ना चलता है कि हो भी या ना हो। चलो, अब आ जाओ फर्स्ट पे। अब यहाँ 8 o'clock लिखा है। अब जैसे इसको कैसे किया जाएगा, अब रट्टा रट्टा वट्टा छोड़ करके सिर्फ समझना इसको। अब 8 o'clock लिखा है, अब किसी ने मान लो हमसे 12 बजे पूछा कि मोनिका कब से सो रही है, हमने कहा जी 8 o'clock से सो रही है। अब कोई 1 बजे पूछता है कि कब से सो रही है, हमने कहा 8 o'clock से सो रही है। 2 बजे पूछता है तो तब भी 8 o'clock, यानी ये तो नहीं बढ़ेगा ना, तो ये हमारा हो गया सेंस। समझे मेरी बात को। लेकिन मान लो अब अगर कोई हमसे 12 बजे पूछता है कि मोनिका कितने घंटे से सो रही है, सवाल समझना, कितने घंटे से, हमने कहा जी 9 घंटे से, ठीक है, 9 घंटे से। आपको 1 बजे आके पूछता है तो अब हम क्या कहेंगे,
10 घंटे से, 2 बजे पूछे तो 11 घंटे से, और 3 बजे पूछे तो नहीं। अब उसको बोलेंगे इसको हिला के देखो एक बार, ऐसे ऐसे करके देखो, पानी वानी डालो भाई। भाई है भी कि चल दी, 12 घंटे कौन सोता है भाई? है किसी में इतने टैलेंट आप में से? सो सकते हो? नहीं सो सकते, देखो। तो भाई 12 घंटे सोने का मतलब है कि वो इंसान कुंभकर्ण हो गया बिल्कुल, समझ गए? तो 4 आया। चलो आगे बढ़े। संडे को ऐसा टैलेंट दिखा सकते हो कोई? लड़के दिखा सकते हैं एक पल को, उनको कोई काम धाम तो है नहीं, सोए हैं। माँ बाप कुछ नहीं कहते, लड़कियों को तो अरे काम कर जल्दी से उठ करके, यही जिम्मेदारियां। अच्छा मंडे में इसमें सिंस आ जाएगा, बहुत बढ़िया। मॉर्निंग सिंस, क्या बात है, अब तो आ गया आप लोगों को। 5 मंथ्स 4 आएगा, क्योंकि ये बढ़ सकता है ना, 5 मंथ 6 मंथ 7 मंथ, वैसे जुलाई सिंस आएगा, बहुत खूब। 3 AM, बढ़िया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब यहाँ जिसको डाउट था, अब इसको मैं रोक देता हूँ, अभी क्लियर करते हैं, क्योंकि कई बच्चों को तो क्लियर है, जिसको दिक्कत होगी वो उसको मैं समझा देता हूँ। इसको बताओ, हाफ एन आवर 4, क्योंकि ये बढ़ेगा ना, हाफ एन आवर के बाद फिर वो 1 आवर 2 आवर 3 आवर बनेगा। 7 years 4, जैसे यहाँ था ना 10 year 11, वैसे 7 year था। सारे क्लियर हो गए? अब इनको जरा देख लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और स्कूल डेज वाले को। है तो ये भी आसानी, लेकिन कईयों को थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं पूरी डिटेल में ही बता रहा हूँ इसे भी। चलो देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, हम कहते हैं मान लो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये कंपनी चल रही है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है तो कभी ना कभी ये काम शुरू हुआ होगा। जैसे 1914 के आसपास की बात है, ठीक है, 1943 44 जो भी था, और 1948 के आसपास खत्म हुआ, 46 48 जो भी था, ठीक है। यानी कि इस इवेंट का, यानी इस जो घटना घटी, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एक एंडिंग पॉइंट है, हाँ या ना? अगर कोई भी ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई टाइम पीरियड जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो, एक एंडिंग पॉइंट गिवन होता है, तो वहां सेंस आता है। समझे मेरी बात को? वैसे ही स्कूल डेज, कभी ना कभी वो शुरू हुआ होगा, कभी ना कभी वो खत्म हो जाएगा, लाइफ टाइम तो चलेगा नहीं। समझे मेरी बात? तो वहां पे भी सेंस आ गया। वैसे ही कॉलेज डेज, वहां पे भी सेंस आ जाएगा, क्योंकि कॉलेज भी 3 साल का होता है, कभी ना कभी शुरू, कभी ना कभी खत्म, ठीक है। अपनी मर्जी से इंसान 4 साल भी कर सकता है ना? मर्जी है भैया, अच्छा लग रहा है कॉलेज में, मौज ले रहे हैं जी, है ना, जिंदगी के सारे दुख भूल जाते हैं, तो 4 साल। खैर आगे बढ़े बच्चों, बढ़िया। तो सिंस फॉर को आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आपको हटा दूं? देखो, अब एक सेंटेंस समझना, मोनिका हैज बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, ये हमारा सेंटेंस है। मोनिका हैज बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, सही है? ठीक है ना? अब सोचो, अब 1 मिनट जरा पेन को रोक दो, सुनो सुनो अच्छे से। यहाँ पे जब हमने 5 o'clock लिखा, तो हम यहाँ 5 o'clock की जगह अगर हम 7 AM लिख दे तो क्या गलत होता? तो भी ठीक है। अगर हम यहाँ पे मॉर्निंग लिख दे तो भी ठीक है। इवनिंग लिख दे तो भी ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिंस के साथ जो जो आ सकता है हम सब लिख सकते हैं। समझे मेरी बात को? बस वो प्रैक्टिकली सही होना चाहिए। ये नहीं कहना है कि हमको वो 2015 से सो रही है, वो तो गलत हो जाएगी, मीनिंग ही खतरनाक हो जाएगी कि भाई सो ही रही है वो, उठाया नहीं अभी तक उसको, है ना? खैर, तो यहाँ पे हम अगर ये कह सकते हैं कि वो 5 o'clock 7 o'clock या मॉर्निंग से सो रही है, तो जब हम कह रहे हैं कि वो 5 o'clock से सो रही है, इसका मतलब इस बात को हम 5 के तो बाद ही बोल रहे होंगे। सोचो, मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि वो 5 बजे से सो रही है, इसका मतलब इस बात को मैं 6 बजे 7 बजे या 8 बजे बोल रहा हूँ। अगर हम कहते हैं कि वो 7 बजे से सो रहा है, इसका मतलब इस बात को हम 8 9 या 10 बजे बोल रहे होंगे। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ वो सुबह से सो रहा है, इसका मतलब इस बात को मैं आफ्टरनून या इवनिंग में बोल रहा हूँ। समझ आ रही है बात? यानी ये हमारे पास जितने भी टाइम वाले टर्म्स आ रहे थे,
ये सारे के सारे टाइम हमारे पास्ट वाले थे। क्लियर हुई बात की नहीं? हाँ या ना? वेरी गुड। अब ये सारे टाइम हमारे पास्ट थे। अब जरा सोचो, अगर मैं कह सकता हूं कि वो 5 बजे से 7 बजे से या सुबह से सो रही है, तो ये भी तो कह सकता हूं ना कि जब से उसके फादर ने उसकी कुटाई करी है तब से सो रही है। पॉसिबल है? जब से मैं आया हूं तब से सो रही है, जब से उसके अंकल ने उसको पैसे दिए हैं तब से सो ही रही है ना? मतलब कुछ भी पॉसिबल है। यानी कि यहाँ पे अगर टाइम लगा सकते हैं तो एक्शन भी लगा सकते हैं। तो अगर टाइम आया तो पास्ट, एक्शन आया तो वो भी पास्ट। ये भी बन सकता है, सिंस आई केम, ये आई है, ठीक है? बना कि नहीं बना? आपने बचपन में ऐसा डायलॉग सुना है अपने पापा के मुंह से कि जब से मैं आया तब से टीवी में घुसी हुई है? पक्का सुना होगा, राइट? ये बड़ा अच्छा डायलॉग हुआ करता था। वो काम जॉब से आए और देखते थे कि अरे टीवी देख रहे हैं, वाह भाई वाह, मैं इनकी फीस भर रहा हूँ स्कूलों की और ये टीवी देख रहे हैं। तो ऐसा डायलॉग होता था ना, जब से मैं आया हूं तब से टीवी में घुसी हुई है। अब तो कहते होंगे टिकटॉक, अब तो बंद हो गया वो, ठीक है। अब तो इंटरनेट में घुसी हुई है, फेसबुक पे घुसी हुई है, इंस्टाग्राम पे, और टिकटॉक के भाई बहन और भी बचे हुए हैं जिंदा अभी, उनमें लगे हुए हैं बच्चे, है ना? तो वो गलत हो जाता है मामला। खैर, आपको जो मैं सिखाना चाह रहा था बच्चे, वो ये चीज थी, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये सिखाना चाह रहा हूं कि जो हमारा सिंस होता है ना, ये 2 तरीके से यूज होता है। पहला इस्तेमाल होता है टाइम के लिए, जो अभी हमने पीछे देखा, फिक्स वाला, जो अभी जस्ट सीखा। दूसरा यूज किया जाता है किसके लिए? टेंस के लिए। अगर टाइम यूज हो तो फिक्स, और टेंस यूज हो तो कौन सा? सिंपल पास्ट। समझ में आ गई बात? सिंस के बाद अगर टाइम आया तो फिक्स वाला, और अगर टेंस आया तो सिंपल पास्ट वाला। समझे? उतारो जल्दी से। एक क्वेश्चन तब तक मैं लिख देता हूँ, इसको करते रहो। ये 4 ऑप्शन: डाइड, हैड डाइड, हैज डाइड और डाई। यही क्वेश्चन आपका फाइंड द एरर में भी बन सकता है, यही क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक में मैंने बना के दिखा दिया। हो गया? वेरी गुड। आंसर फिर डाइड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फाइंड द एरर में आता तो ऐसे बन सकता था, ग्रैंडफादर हैड डाइड, ठीक है, तो ऐसे में भी बन सकता था। तो उससे कंफ्यूज मत होना, बात वो एक ही है। चाहे फिल इन द ब्लैंक में दे दे, चाहे फाइंड द एरर में दे दे, लॉजिक सबका सेम है। जैसे ही आपने यहाँ देखा कि सिंस आ रहा है तो टाइम या टेंस का यूज करना है। अब इसके बाद टाइम वाला मेंशन तो हो नहीं रखा, टेंस तो आ रहा है। अब जैसे ही टेंस आया तो कौन सा? सिंपल पास्ट। फटाक से आपको आपका आंसर सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा दूं? सर हटा दूं? वेरी गुड। चलो अगला लिखो, पॉइंट नंबर 3। चलो अब इसको जरा देखना ध्यान से। यूज ऑफ टाइम विथ टेंस कैसे यूज किया जाता है? देखो, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस,
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इतना तो आपको पता ही है, 4 तरीके के होते हैं सब में। अब देखते हैं इनके साथ टाइम का यूज कब कब कहाँ कहाँ किया जाता है। चलो, इतना नोट कर लिया? जल्दी छापो पुत्री। अरे हाथ कितनी तेज चलते हैं इसके, मशीन से भी तेज है यार। ठंडी क्या बात है, इतना तेज हाथ चलता है तुम्हारा, बहुत बढ़िया जी। यार ठंडी, चलो अब देखते हैं सिंपल के साथ कंटिन्यूस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस किन में हम टाइम का यूज करते हैं और नहीं करते। ठीक है, अब जरा बताते रहना। अभी तक आपका हुआ ही नहीं, देखो ये करके भी बैठ गई। सिंपल के साथ टाइम आ सकता है, बोलो यस। बोलेंगे नहीं। बेटा आ सकता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूस के साथ टाइम आ सकता है, बोलो यस। बिल्कुल आ सकता है बेटे, गलत आंसर है, कभी नहीं आएगा। ठीक है। परफेक्ट के साथ टाइम आ सकता है, बोलो यस। अब तो डाउट आ गया जी, अब तो मुंह पे हाथ रख देंगे। हाँ जी, पीछे येलो येलो, सॉरी ग्रीन ग्रीन, देखो रेड रेड साथ बैठे हैं, ग्रीन ग्रीन साथ बैठे हैं, है ना, डार्क डार्क साथ बैठे हैं, मतलब क्या सोच के ही बैठते हो सारे, हैं? सारे सोच के बैठते हो। हाँ जी, क्या लगता है आएगा? बोलो यस, बोलो पुत्री यस, कहीं नो। अरे आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। अब ध्यान से सुने कि आज तक आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इनके साथ टाइम आता है। लेकिन असल बात ये थी कि कॉन्टिन्यूस को छोड़ के सब में आ सकता है, कॉन्टिन्यूस को छोड़ के सब में आ सकता है, कुछ छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, उसको ध्यान रखेंगे। बिना एग्जाम्पल के ये चीजें समझ में नहीं आने वाली, तो थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल भी ले लेते हैं साथ ही साथ में, ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, चलो जरा लिखते हैं, लिखना मेरे साथ, फटाफट हाथ चलाना। मोनिका हैज बीन लिविंग, ये बीन है, कहीं कुछ और सोच रहे हो, बीन BEEN, लिविंग इन हरियाणा फॉर 30 years। यहाँ से दिखेगा ना पूरा? हाँ, दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना। दूसरा, मोनिका हैज लिव्ड इन हरियाणा फॉर 30 years। तीसरा, मोनिका इज लिविंग इन हरियाणा फॉर 30 years। नेक्स्ट, मोनिका लिव्स इन हरियाणा, इससे आपको दिखाऊंगा एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके SSC में पूछा गया है, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। लिव्स इन हरियाणा फॉर 30 years। ठीक है, एक और ले लेते हैं। निशा हैज बीन स्लीपिंग फॉर 9 hours। दूसरा, निशा हैज स्लेप्ट फॉर 9 hours। तीसरा, निशा इज स्लीपिंग फॉर 9 hours। और द लास्ट, निशा स्लीप्स फॉर 9 hours। ये 8 सेंटेंसेस है, फटाफट लिखो उसको। लिख लिया? शाबाश।
क्या बात है, बाकी बच्चे लिख ही रहे हैं, ये करके उंगली भी चटका रही है बैठ के, ठीक है, टैलेंट इसे कहते हैं, सिलाई मशीन से तेज। चलो करें आगे बढ़े भाई, लिखने का काम हो गया, एक बार हाथ दिखा दो, लिख चाहिए, हाँ बहुत बढ़िया। वो ऐसे करके हाथ दिखाती है एक तो, सामने ही बैठ जाओ, मैं कहता हूँ बेटा हाथ हिला दो एक बार, तो यूं करके चेयर से वो पलट करके आती है, यूं यूं हाथ दिखाने के लिए। कैमरे के सामने आ जाओ बेटा, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बताओ, आधी एनर्जी तो तुम्हारी ऐसी चली जाती होगी। अब मैं समझाता हूँ कि इनमें से कौन सा सही गलत है कैसे है, और उसके बाद इन्हीं से आपका एक क्वेश्चन अभी निकलेगा जो आपके पहले के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान खोल के करे। चलो पेन वेन रख दो, जिसका नहीं भी हुआ है 2 मिनट के लिए अब शांति बरतो और ध्यान से सुनो। फर्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। मोनिका हैज बीन लिविंग इन हरियाणा फॉर 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 अरे बाप रे, ये तो ज्यादा हो गया थोड़ा सा यार, मैं ध्यान ही नहीं किया, मैं तो सोच रहा कि कुछ कम होगा। कोई नहीं, अपने अपने हिसाब से कम कर लेना, बेचारी सोच भी रही होगी कि अरे गुरुजी इतना टाइम इतना, चलो बुढ़ा बना दो मुझे तो मोनिका हैज बीन लिविंग इन हरियाणा फॉर 10 years मान लो, ठीक है, खैर। मीनिंग क्या बन रही है फर्स्ट की बेटा, एक बार पढ़ के बताओ, आप बताओ छोटू, क्या मीनिंग है इसकी फर्स्ट की? हाँ, मोनिका 30 साल से हरियाणा में रह रही है। इसकी क्या मीनिंग बनेगी फर्स्ट की यहाँ? 9 घंटों से निशा सो रही है, ऐसा ही कुछ है, वेरी गुड। अब अगर यहाँ सेकंड पे आएंगे तो सेकंड की मीनिंग क्या बनेगी? सोचो सोचो सोचो। कुछ बन रहा है कि निशा हरियाणा में 3 साल रह चुकी है, या ऐसा कुछ कुछ बन रहा है माइंड में? ऑनलाइन वाले बच्चे बताना चाह रहे हैं, लेकिन बस वही है ना, आवाज दे तो दे कैसे? ये तो आवाज सर देना चाह रहे हैं, दिल से सुन लो सर एक बार हमारी बातें, मैं सुन रहा हूँ बेटा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कोसे बिना अगर आप बोलोगे मन में भी तो मैं समझ जाऊंगा। देखो चल के आ रहे हैं ये तो। ओके ओके ओके, चलो मैं समझा देता हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा सेकंड का कि मोनिका हैज लिव्ड इन हरियाणा फॉर 30 years, यानी कि मोनिका हरियाणा में 30 साल रह चुकी है, राइट, कुछ ऐसा समथिंग लाइक दैट, राइट, कुछ ऐसा ऐसा मन में विचार आ रहा है। ओके, अब ऐसे गंदे विचारों को हटा दो और सही वाले विचार को ले आओ। देखो, अगर कभी भी आप ध्यान से सुनो जो मैं अगली बार बोलने वाला हूं, अगर कभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम आता है तो ये क्या मेंशन करता है? ये मैं यहां से थोड़ा काट रहा हूं, आप मत हटा देना, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हटाया मैंने। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम आता है ना, तो ये शो करता है, क्या लिखा मैंने? प्रोग्रेशन ऑफ एक्शन, प्रोग्रेशन ऑफ एक्शन यानी आईएनजी शो करेगा। लेकिन अगर परफेक्ट के साथ टाइम आ जाए तो ये दिखाता है क्या? एंड ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। और सबसे मजेदार बात देखो क्या होती है, सबसे अच्छी बात, कि इन दोनों की ही मीनिंग जो होती है बच्चों, ये मीनिंग सेम होती है, इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। अब कैसे सेम होती है वो मैं समझाता हूं। मोनिका हैज बिन लिविंग इन हरियाणा फॉर 30 years, यानी कि मोनिका 30 साल से हरियाणा में रह रही है। और मोनिका हैज लिव्ड इन हरियाणा फॉर 30 years, इसका मतलब हो गया कि मोनिका को हरियाणा में रहते हुए 30 साल पूरे हो चुके हैं, यानी 31st इज गोइंग ऑन। समझे? यानी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी रहना जारी है, मीनिंग तो एक ही है ना। अब मान लो आप पूछ लो कि सर आप कब से पढ़ा रहे हो, तो मैं दो तरीके से आंसर कर सकता हूं आपको, दो तरीके से। पहला, हिंदी में पहले बता देता हूं, दो तरीके से कैसे आंसर होगा। पहला, कि मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं। दूसरा, मुझे पढ़ाते हुए 8 साल हो चुके हैं, यानी काम तो अभी भी चल रहा है ना, मीनिंग तो एक ही है ना दोनों की, बोलने का तरीका अलग अलग है बस। तो आई हैव बिन टीचिंग फॉर 8 years, दूसरा आई हैव टॉट फॉर 8 years, बात तो एक ही है। समझे मेरी बात? यस और नो? यानी आज तक आप जिन बातों को ऐसे बोलते थे इस तरीके से, उसको अगर आप ऐसे भी बोलोगे तो भी वो सही होगा, गलत नहीं होगा। समझे? बोलो यस। वेरी गुड।
अब यहां आ जाओ, निशा हैज बीन स्लीपिंग फॉर 9 आवर्स, निशा 9 घंटे से सो रही है। और निशा हैज स्लेप्ट फॉर 9 आवर्स, यानी कि निशा को सोते हुए 9 घंटे पूरे हो चुके हैं। और टैलेंट इज गोइंग ऑन, और सॉरी, टेंथ इज गोइंग ऑन। टैलेंट ही है और क्या, 9 घंटे के बाद भी इंसान सो रहा है ना, घोड़े बेच के, तो टैलेंट ही है ना। तो टेंथ इज गोइंग ऑन, यानी कि काम अभी भी जारी है। समझे? क्लियर हुआ? वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इन दोनों की तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड पे आते हैं, कंटिन्यूस के साथ टाइम। जैसे यहाँ है, मोनिका इज लिविंग इन हरियाणा फॉर 30 ईयर्स। अभी मैंने पीछे आपको एक बात बोली थी कि कंटिन्यूस के साथ टाइम नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता इसके साथ। अगर ये इसके साथ हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये गलत है, इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि कंटिन्यूस के साथ टाइम नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, अगर हम यहां से टाइम मिटा देते तो सही था। जैसे निशा इज लिविंग इन हरियाणा, इसमें निशा इज स्लीपिंग बन जाता, लेकिन टाइम आ गया तो हमें वो हटाना पड़ेगा। कंटिन्यूस के साथ टाइम नहीं आ सकता, सिंपल बात है, ये ध्यान रहेगा। अब इतना छापो एक बार, फिर चौथा बताता हूं। हो गया? तुमसे तो पूछना बेकार है, तुम तो करके बैठ जाती हो, उंगली चटकाती रहती हो बैठ के। मैं यहाँ लिखना खत्म करता हूँ, इसका हो चुका होता है, बैठ के उंगली चटकाती है, सर जी मैंने तो लिख लिया। मोदी जी से बात करके तुम्हारे लिए कोई अवार्ड निकलवाता हूँ, सबसे तेज राइटिंग लिखने का अवार्ड। हरियाणा की एक बच्ची को, क्या नाम तुम्हारा, निशा, है ना, इसको मिलेगा सबसे तेज लिखने का अवार्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोनिका, इसको छोड़ देते हैं अब, जरा इन तीनों को मिटा करके थोड़ा सा जगह मिल जाएगा साफ। अच्छा अच्छा, तो बेटर क्लियर हो पाएगा। ये सारा बाकी मिटा देते हैं। तो ये हमें क्लियर हुआ कि जो भी बातें हम परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं, उसको परफेक्ट में लिखेंगे तो मीनिंग सेम ही रहेगी। ठीक है, फर्क हो जाता है दोनों के लिखने में, बस मीनिंग एक ही है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वाले में क्या अलग है। इसको मैं स्पेशली क्यों अलग से करवा रहा हूँ, अब आपको समझ में आएगा। मैं उसी में भी निपटा सकता था, लेकिन इससे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा इसके लिए डिटेल में बताऊंगा आपको। मोनिका लिव्स इन हरियाणा फॉर 30 ईयर्स, इसकी मीनिंग क्या लग रही है बच्चों, सोचो। मोनिका 30 साल से हरियाणा में रहती है ना, मन में आ रहा है विचार। अच्छा, यहाँ पे भी लाओ शुद्ध विचार। चलो, अब मैं इस विचारों में मदद करता हूँ। निशा स्लीव्स फॉर 9 आवर्स, निशा 9 घंटे सोती है। ठीक है, हैबिट है उसकी डेली कि वो 9 घंटे सोती है, जब तक उसको ना जगाया जाए दो लगा के। मम्मी जब तक दो ना लगाए वो सो सकती नहीं है, हैबिट है उसकी, आदत बिगड़ गई। मोनिका लिव्स इन हरियाणा फॉर 30 ईयर्स। अब जरा ये सोचो, क्या हमने से वाला वर्ड यहां लगाया था इस लाइन में? नहीं लगाया था ना, सीधा कहा मोनिका 9 घंटे सोती है, से तो नहीं लगाया ना यहाँ। जब से यहां नहीं लगाया तो यहां भी नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। अब नहीं लगा सकते तो देखो इसकी मीनिंग तो गड़बड़ हो गई फिर। तो मीनिंग क्या आ गई पता है? मोनिका 30 साल हरियाणा में रहती है, तो बड़ा अजीब सा हो गया ये। इसका मतलब हमारे पास नीचे वाला जो सेंटेंस है, ये हमारा ग्रामेटिकली सही है, ग्रामर की नजर से सही है, और प्रैक्टिकली भी सही है, क्योंकि भाई हैबिट हो सकती है किसी की ऐसी, है ना, सच में तो नहीं सोते 9 घंटे। अच्छा फिर ठीक है, 6 घंटे सोती है, हाँ? ओके, तो प्रैक्टिकली भी सही है। लेकिन ये वाला हमारा ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, क्योंकि वो सही है तो ये भी होगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो सही नहीं है भैया, क्योंकि अजीब ही मीनिंग आ रही है ना। तो अगर कोई सेंटेंस हमारा प्रैक्टिकली गलत है तो गलत है, हमारे इंग्लिश की नजर से वो गलत है, हमेशा ध्यान रखें। ये सेंटेंस सही, वो सेंटेंस गलत, जबकि रूल सेम था दोनों में। तो हमको बेटा यही सीखना है कि सिंपल के साथ
टाइम का यूज सिर्फ और सिर्फ तब किया जाता है ओनली हैबिट। किस केस में? आप समझे बात? ये कारण था। उतारो जल्दी। अभी क्वेश्चन दिखाता हूं आपको जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिखना, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन हु इज, ये मिटा दो बच्चे सारा। देखो, द ओल्ड मैन हु इज वेटिंग आउटसाइड lived here for more than 5 years, but he has never created any problem। इतने ही बड़े क्वेश्चन दिखते हैं ना कई बार पेपर में, आधे से ज्यादा बच्चों के तो हार्ट अटैक आ जाता है इतने बड़े क्वेश्चन देखते ही कि हे भगवान, आये दैया मोरी मैया कैसे सॉल्व होगा। सब तो अटक जाते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन था, एक बार ट्राई करो। चलो, हो गया। देखो बेटा, यहां पे हमारे पास टाइम फ्रेम कुछ लिखा आ रहा है, देखो फॉर मोर देन 5 years, ये टाइम वाला पार्ट आ गया बच्चों। ठीक है, अब जैसे ही टाइम वाला पार्ट आ गया तो आपको कुछ ना कुछ अब आंसर आ रहा होगा समझ में। कहाँ गलती है? बताओ इधर। तो आपका नाम क्या है? पड़ोसी? अच्छा, कोई बी से नहीं है? एम एन बी हो जाता ना फिर एक साथ। एम एन बी, मोइना मैंने बेरा। आपका एक ऑप्शन नहीं होता था एम एन बी आखिरी वाला? एम से वो हो गई, एन से ये हो गई, बी से कोई होता तो एम एन बी हो जाते। पूजा नाम से भी होगी पक्का कोई ना कोई। कौन है? अच्छा, मेरी क्लास में ना ये भरपूर होते हैं, पूजा, आरती, साधना, आराधना, इस नाम के जरूर होते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है मेरा। एक बार तो ऐसा हुआ था शास्त्री नगर में पढ़ाते हुए, लाइन से लड़कियों के नाम पूजा, आरती, आराधना, साधना, भक्ति, ये वो। मैंने कहा कोई मंदिर घंटी हो तो आ जाओ बगल में, अगली बार से फूल माला लेके आऊं। तो ये कहते सर मैं पुष्पा, आजा बेटा आजा, पुष्पा आजा, थाली हो कोई तो थाली भी आ जाओ। ये बढ़िया है। चलो, देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये टाइम फ्रेम वाला वर्ड आ गया। गलती आप लोगों को ये लग रही होगी कि सर ये इजएमआर आ रहा है, ये तो कंटिन्यूस है, इसको काट करके क्यों ना हम हैज बीन लगा दें। ऐसे ही आ रहा होगा ना मन में कहीं ना कहीं थोड़े से शुद्ध विचार। तो यहाँ पे टाइम के साथ हमें पता है कंटिन्यूस तो आना नहीं है। तो अगर आप लोग ये करते कि इजएमआर काट के हैज बीन कर देते, जो कि कईयों ने भी किया भी होगा, है ना, सही कह रहा हूं ना मैं? तो कईयों ने किया होगा, लेकिन आपका आंसर गलत होता। क्यों गलत होता? देखो, इस टाइम जोन से पहले हमारे पास वर्ब कहाँ कहाँ आ रहा है? सिर्फ वही नहीं, ये भी आ रहा है। ध्यान से देखो, ये भी तो वर्ब है। तो टाइम के सबसे पास वाले पे फर्क पड़ेगा या दूर वाले पे? पास वाले पे। समझे मेरी बात? तो टाइम के सबसे पास जो वर्ब होता है उस पर ही तो असर पड़ेगा। दूसरा तरीका दिखाता हूं। अगर किसी भी सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली आ जाए, ये बात मैंने पहले भी सिखाई थी, किसी भी सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली यानी वट, वूम, वाई, वेयर, हाउ, वैन, कुछ भी लिखा आ जाए बीच में सेंटेंस के, तो वहां से लेकर के जहां तक इसका रेफर है वहां तक सेंटेंस को डिलीट कर दो। अब पढ़ के देखो एक बार, क्या बन गया? द ओल्ड मैन लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 5 years। इतना पढ़ो बस। यहां पे जो लिव्ड लिखा है ये सिंपल पास्ट हुआ कि नहीं? क्योंकि सिंपल पास्ट ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बना सिंपल पास्ट ये। द ओल्ड मैन लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 3 years। तो यहाँ जो लिव्ड है ये सिंपल पास्ट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अभी अभी मैंने आपको पीछे सिखाया कि सिंपल के साथ टाइम कब आता है? ओनली हैबिट में। ये तो ऐसा है नहीं, है ना? तो यहाँ पे इसका मतलब गलती इसकी है, ये सिंपल में नहीं बनेगा। इसको सही करने का अब दो रास्ते हैं, या तो इसको ऐसे लिख दो परफेक्ट में, हैज
लिव्ड, या तो उसको ऐसे लिख दो, हैज बीन लिविंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना कि नहीं बना? कुछ समझ में आया? क्लियर हुआ? दोनों ही सही है, दोनों में से जो आ जाए पहले उसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत इजी था ये। और अगर मैंने आपको पहले बेसिक क्लियर नहीं किया होता तो इसका आंसर आप कभी नहीं सोच पाते कि कैसे हुआ है ये। ठीक है, दोनों ही अपने आप में सही हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी सही ही दिया हो, हैज दे रखा हो, हैज लिव्ड, तो बच्चे काट करके हैज बीन लिविंग कर देंगे, वो भी गलत है। जब ऑलरेडी कोई चीज सही लिखी है तो उसको काटे क्यों? ऑलरेडी सही है तो नो एरर करो। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही तरीके सही हैं। पहला तरीका लगाएं तो मीनिंग क्या आएगी कि वो आदमी यहाँ पे उस आदमी को यहाँ पे रहते हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अगर पहले वाला लगाएं तो। सेकंड वाला लगाएं तो मीनिंग आएगी वो बूढ़ा आदमी यहाँ पे 5 साल से ज्यादा टाइम से यहाँ रह रहा है, ये मीनिंग आएगी। बात तो एक ही है, यानी काम अभी भी चल रहा है उसका रहने का। समझे मेरी बात? क्लियर हुआ? कुछ ज्ञान बढ़ा आज? मजा आया कि नहीं आया? कुछ नया सीखे? बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में टेंस सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ नया सीखे बच्चों? एक बार हाथ दिखा दो। कन्नौर, बहुत बढ़िया। ये पड़ोसी दूसरा ब्रांच, अरे हाय शाबाश। ये गुरुजी हाथ उठाए, डाउट है थोड़ा। ये किसी ने कुछ पूछा? हाँ फिर से। गुरुजी अंगनौर से। हाँ गुरुजी अपने को सो और वेरी का कंसेप्ट करवा था ना, हाँ हाँ, उसमें गुरुजी जैसे सो और वेरी के में एक वो बताना, जैसे किसी दो व्यक्तियों का कंपैरिजन हो तो सो लगेगा या वेरी? अभी बता देते हैं। और कोई सवाल? ना गुरुजी बस ये बस, होए। चलो अभी बता देते हैं। बाकी यहाँ तक जो पढ़ाया एक बार दूसरे ब्रांच वाले भी बता दो। करखौदा ब्रांच क्लियर है? वो वो बच्चे यूं यूं करके हाथ दिखाते हैं, अरे कहीं कैमरे के सामने ही आ जाओ यार। चलो, और ये दूसरा कौन सा ब्रांच है? ये तो शाम है, कौन सा? ये धुरंध ब्रांच होगा, कौन सा है ये? पता नहीं, जो भी है। कौन सी जगह है? धुरंध है या अगंध है? दुर्गंध, कौन सा ब्रांच है वो? अरे कोई जगह नहीं है यहाँ, बोर्ड भी तो लगा है असंध, राइट, असंध। चलो, अरे वो नाम ना ध्यान नहीं रहता मेरे को। मैं जब गाड़ी मोड़ता हूँ ना तो मेरे को वो बोर्ड दिख जाता है, हाँ यहाँ से मुझे टर्न लेना है। वरना एक बार गलत टर्न ले लिया था तो पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया उस रोड ने, ट्रैफिक इतना रहता है तो। चलो, वो सो और वेरी का कुछ पूछ रहे थे ये देखो। अब मैंने आपको जो एक चीज सिखाई थी कि ही इज डैश हैप्पी, और ही इज डैश हैप्पी दैट ही कांट एक्सप्रेस। अब कॉमनली ऐसे जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं, जैसे शी इज सो ब्यूटीफुल या शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि इनमें से कौन सा सही है। थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच, इनमें से कौन सा सही है ये तो आपको पहले से पता है ना? कि नई स्टूडेंट है इनको नहीं पता। देखो, सो और वेरी में इतनी बात मैंने पहले भी सिखाई थी कि अगर हमारा एडजेक्टिव तक की बात हो रहा हो, इसी को एम्फेसाइज कर रहा हो, तो वेरी लगाते हैं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। अगर बात आगे बढ़ रही है तो वहां सो लगाते हैं। इतनी बात तो क्लियर कर दी थी मैंने कि सो के साथ दैट का पेयर बनता है। सो एक कंजंक्शन होता है, वेरी एक एडवर्ब होता है। लेकिन सिर्फ सो का यूज दैट के साथ ही होता है, ये कहना गलत है। सो के और भी यूज होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ सो और वेरी में फर्क सिखाया था, सो वर्सेस वेरी। तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो हमारा सो वाला वर्ड होता है, सो वाला जो वर्ड होता है ये होता है कंजंक्शन, और वेरी जो वर्ड होता है ये होता है एडवर्ब। इतनी बात सिखाई थी जिससे आपको इतना तो पता चल गया कि अब से किसी की तारीफ कैसे करनी है। ठीक है, शी इज सो ब्यूटीफुल या वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी ब्यूटीफुल बोलना है। लेकिन अब यहाँ पे सो के साथ और भी चीजें होती है। जैसे सो के साथ एक पेयर बनता है दैट का, जिन्होंने अभी पूछा था उनके लिए लिखवा देता हूँ, लिख लो। सो के साथ एक पेयर बनता है दैट का, ठीक है। और इसके अलावा सो के साथ एक पेयर और बनता है एस का, ठीक है। एस का भी बनता है, मगर नेगेटिव के लिए होता है ये, ठीक है। ये नेगेटिव के लिए होता है। जैसे और एक पेयर पेयर पॉजिटिव का भी बता देता हूँ, वो होता है एज एज। सो एज होता है नेगेटिव कंपैरिजन के लिए, एज एज होता है पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए। यही पूछ रहे थे ना आप? अब एग्जांपल के साथ बता देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, क्या नाम था इनका जिन्होंने पूछा? अंकुर। अंकुर है, अंकुश है, जो भी हो, अंकुश इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हीज फ्रेंड। माफ करना 1 मिनट के लिए। वो कहेगा सर जी मैंने ही पूछा, मेरे को इंटेलिजेंट मना कर रहे हो। एक और ले लेते हैं। निशा इज सो ब्यूटीफुल
एज हर फ्रेंड। जैसे ये दो सेंटेंस लिए हमने। अब देखो ऊपर वाला हमारा नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है। ठीक है, ऊपर वाले में नॉट आया ना, नेगेटिव हो गया, नीचे वाला पॉजिटिव है। तो अगर हमारे पास नेगेटिव का कंपेयर हो रहा है तो हमको कौन सा पेयर चाहिए? सो एज का। तो यहाँ पे हम कर देंगे सो और एज, बन गया। यहाँ पॉजिटिव बात है तो हमको कौन सा चाहिए? एज एज का, बन गया। एज ब्यूटीफुल एज हर फ्रेंड, बन गया। ठीक है, ही इज एज टॉल एज हिज फादर, ही इज एज ब्रेव एज हिज ब्रदर, ऐसे करके बनता है। ठीक है, छापो, कर लो, काम आएगा। वैसे तो ये टॉपिक से हटके पूछा, फिर भी काम आ जाता है, इसलिए लिख लिया करो, काम की चीज है। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, गुड बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, गुड बाय। और किसी का कोई सवाल हो तो बच्चों वो इंस्टाग्राम पे या उसके थ्रू भी आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे तो जुड़े हुए हो सारे, उस पर पूछ लिया करो। बता लिया, चलो फिर। और हाँ, सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा, आज ही है ना? हाँ, चलो, हैप्पी सरस्वती पूजा। अरे बसंत पंचमी सरस्वती पूजा एक ही बात है, हम तो आज के दिन को बसंत पंचमी की जगह सरस्वती पूजा ही कह के मनाते हैं, है ना? चलो।